उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में यूपी सरकार ने सिर्फ जो अगली जात के लोग थे उनकी मांग मानते हुए 2 दिन में ही उम्र में जो छूट की सीमा है वो लागू कर दी। लेकिन ये पिछड़े समाज के या बहुजन समाज के लड़के हैं, आरक्षण में जो भर्ती हुई थी 69,000 शिक्षक की, उसमें आरक्षण घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। 560 दिन से धरना दे रहे हैं, 3 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। इनकी डिमांड नहीं मानी जा रही है। ये बताओ भैया, पुलिस में भर्ती में छूट देनी थी उम्र में, तो 3 दिन में ही वो भी ट्विटर पे आंदोलन चला। सरकार 2 दिन में मान गई, कोई अगली जात का सड़क पे नहीं उतरा। और तुम लोग तो हम देख रहे हैं कि यार 2-3 साल से लाठी डंडा जूता लात सब खा रहे हो, तुम्हारी बात नहीं मानी जा रही है। कारण ये है ना कि जो वहाँ पे जो मांग कर रहे थे वहाँ समड़ के लोग थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने विधायक गए थे, जो मंत्री भी नहीं है, कैबिनेट में भी नहीं शामिल है, सिर्फ विधायक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी बात मान लिए। हम इसलिए 560 दिन से आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं, और पिछड़े और दलितों के जो मंत्री और डिप्टी सीएम बनाए गए हैं वो सिर्फ इसीलिए बनाए गए हैं कि आप चुपचाप रहिएगा, अपने पद पर रहिएगा, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कभी हक और अधिकार के बारे में बात मत करिएगा। क्योंकि जानते हैं कि अगर ये समाज ओबीसी ऐसी समाज जागरूक हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो इनके वोट के लालच में इनको वोट नहीं देगा, इनके बहकावे में नहीं आएगा। तो इसलिए ये भी चाहते हैं कि ये पिछड़े और दलितों की बात मुख्यमंत्री जी तक न पहुँचाएँ और इनको न्याय न मिले। बिल्कुल। तो ये कितने लोग हैं भैया जो भूख हड़ताल पर चले गए? 5 लोग? कितने लोग हैं भूख हड़ताल? 5 लोग। इससे पहले मेरे 2 बहनें थी, उनकी हालत ख़राब हो गई, कल हॉस्पिटल में गए तो हम 2 लोग और बैठ गए। 5 ये लोग अपनी मांग मनवाने के लिए भूख हड़ताल पे चले गए। जो काम 560 दिन से नहीं हुआ, कैसे लग रहा है कि तुम लोगों के भूख हड़ताल पे चले जाने से हो जाएगा? तो हमें विश्वास है, क्योंकि ये जो लिस्ट 800 की लिस्ट आई है, वो भी जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये लिस्ट जाँच किया, उसके बाद ये लिस्ट आई है। योगी जी ने खुद माना है कि हाँ विसंगति हुई, आरक्षण घोटाला हुआ है, उसके बाद 800 की लिस्ट आई है, हवा में लिस्ट नहीं माने हैं। जब मान रहे हैं तो उनके हाथ में तो सब कुछ है। हाँ, तो फिर कर क्यों नहीं रहे? चुनाव के समय में 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई है, तब से हम लोगों का ये लिस्ट नहीं। जब कह रहे हो कि ना योगी जी मान लिए कि गड़बड़ी हुई है, तो जब करना उन्हीं सब कुछ उन्हीं के हाथ में, जब मान लिए हैं तो कर क्यों नहीं रहे? तो हम लोग पिछड़े समाज से, एससी समाज से आते हैं ना, इसलिए नहीं कर रहे हैं। जब वोट लेना होता है तो पिछड़े समाज या एससी समाज को बताते हैं कि हम हिंदू हैं, सभी हिंदू एक हो जाओ। लेकिन जब अधिकार देने का बात आता है तो हम लोगों को यहाँ सड़कों पे भटकना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। इसीलिए 560 दिन हो गए। अगर हमें मुख्यमंत्री जी हिंदू समझते हैं तो राम मंदिर जो उद्घाटन 22 जनवरी को है, अगर उससे पहले हम 800 लोगों को, 800 परिवार को न्याय दे देंगे, नियुक्ति दे देंगे, तो जानेंगे हम लोग को योगी जी मानते हैं हिंदू है, नहीं तो। अच्छा, ये जो राम मंदिर में पुजारी की भर्ती निकली, उसमें भरे थे? जी नहीं, उसमें तो भर्ती निकली थी। नहीं, उसमें भी हम लोगों का ओबीसी समाज वगैरह के लड़कों कहाँ चयन उसमें होता है? ओबीसी एससी समाज के लड़कों कहाँ चयन उसमें होता है? क्या उसमें आरक्षण है क्या किसी जात का? आरक्षण नहीं है, आरक्षण नहीं है। हम लोग का आरक्षण है कि पंडित का आरक्षण है? नहीं, कहीं ना कहीं उनका एक अधिकार है, वो सवर्णों को ही लेंगे। विशेष करके जो ब्राह्मण समाज से जो बच्चे आते हैं उनका ही चयन उसमें होता है। इतना भव्य मंदिर बन रहा, बढ़िया मंदिर बन रहा है, तो काहे तुम लोग यहाँ जान दिए हो, भजन वजन करने की तैयारी करो? भैया बात ये है ना कि जो शिक्षक पात्रता, जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद में अब हम लोग अगर मंदिर के दर बदर भटकेंगे, वहाँ पे पुजारी बनने के लिए अगर तैयारी करेंगे, तो फिर इस शिक्षा का क्या है, फिर क्या महत्व है? तो मजबूर किसे चाहिए शिक्षा? कौन मांग रहा है तुमसे? देखिए, देश के लिए हमें लग रहा है जो आज सबसे अहम मुद्दे हैं वो 3 ही चीज़ें हैं: रोज़गार, शिक्षा और चिकित्सा। और युवाओं की या फिर इस समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है। तो मुझे लग रहा है इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हम लोगों के पास में और कोई दूसरा, आप लोग इतने 3 दिन हो गया भूख हड़ताल पे चले गए हो, लग रहा है कि जो सरकार 560 दिन से नहीं पसीजी, वो अब आप लोगों के भूख हड़ताल पे जाने से मान जाएगा, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हम लोगों के पास में इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प समझ में नहीं आ रहा। अब लग रहा है कि तब तक डटे रहेंगे जब तक या तो योगी जी को तक बात हमारी जाएगी और हमारे जो लोग हैं उन्हें बुला करके वो उनसे मिलेंगे, या फिर यहाँ पे आकर के किसी एक व्यक्ति से बातचीत करने के बाद में हम लोगों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देंगे, या फिर तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, भले चाहे प्राण निकल जाए। तो रात में क्या मतलब अलग से कुछ ओढ़ने का और इंतजाम होता है? कंबल वम्बल और आता है कि इतने में इसी में काम चलाते हो? यही है जो कुछ है, और कुछ नहीं है हमारे पास। इसी में एक कंबल में 4-4, 5-5 लोग ढक के बैठ जाते हैं, हाथ पैर सारी रात ठंडी में निकल जाती है ऐसी। माला वाला पहने तो तुम्हारे इतने साथी हैं, तो कुर्बानी के लिए तुम्ही 5 को चुना गया है। किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। अपने आप से ये चुना है कि मतलब कि साथियों ने चढ़ा दिया पेड़ पे?
सबसे पहले तो खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तब दूसरों से अपेक्षा रख सकते हैं ना। तो वो जिम्मेदारी हमने उठाई है। ये मतलब भूख हड़ताल पे गए हो तो क्या लग रहा है कि भूख हड़ताल से मान जाएंगी सरकार, इसलिए गए हो क्या? जी सर, कोई ना कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा नियुक्ति तक पहुंचने के लिए। लग रहा है मान जाएंगे भूख हड़ताल से। 560 दिन से जो नहीं माने हो तो अब मान जाएंगे भूख हड़ताल से तुम्हारी। इसी आशा के साथ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, देखिए क्या करते हैं। पुलिस भर्ती में जो उम्र बढ़वानी थी जनरल वालों को, तब तो उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, उनका तो काम ऐसे ही हो गया। अब उनकी सरकार है, उन्हीं के लोग हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए ट्वीट भी किया गया और 3 साल की छूट भी दी गई है। हम दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, चाहे सड़कों पर मरें, चाहे मारे जाएं, पीटे जाएं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। वोट का जब समय आता है तो हम लोग हिंदू बना दिया जाता है। जब हम हक अधिकार मांगने जाते हैं, बीजेपी के नेताओं के पास में जाते हैं या अन्य पार्टियां जो उनको समर्थन दिए हैं उनके पास जाते हैं, तो वो एजेंट बताते हैं कि सपा के एजेंट हैं, कांग्रेस के एजेंट हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, और हमें अपमानित किया जाता है, जासूचक गालियाँ दी जाती हैं और हमारी बहनों के साथ में घसीटा जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, मारा पीटी की जाती है। इस तरह के काम किए जाते हैं। आप कह रहे हो कि उनके अगड़ों की सरकार है, तो खाली अगड़ों के वोट से सरकार बनी नहीं। 300 सीट खाली अगड़ों के वोट से तो आई नहीं है। पिछड़ों ने भी, हम लोगों ने भी उनको वोट दिया है, इसीलिए सरकार बनी है। बहनों ने भी दिया है, जनरल सभी, सरकार कोई भी मतलब एक वर्ष से नहीं बनती है। क्यों नहीं रही पिछड़ों की बात सरकार? अब पता नहीं है क्यों नहीं। हम लोग हिंदू नहीं हैं क्या, उनकी नज़र में शूद्र हैं क्या हैं वो जाने। हम अपना हक अधिकार मांगने जाते हैं तो जासूचक गालियाँ दी जाती हैं और केवल आश्वासन मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल आश्वासन मिलता है कि मिलवा देंगे। हमारे जो नेता हैं, हम लोग हैं, कोई ऐसा सांसद विधायक मंत्री नहीं रहा है जिसके जहाँ हम लोग गए नहीं हों। कई बार लगातार जाते रहते हैं लेकिन आश्वासन मिलता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये बहुजन समाज के अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि पुलिस भर्ती में अगली जात के लोगों को 2 दिन में ही उनकी बात सुन ली गई और उनकी उम्र सीमा बढ़ा दी गई, जबकि ये लगभग 550 से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं और लखनऊ की सड़कों पर रोज़ लाठी डंडे खा रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है।